हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जी की कुंडली और उनके 2020-21 के आने वाले समय के बारे में चर्चा की थी। उसमें उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजंस के बारे में बात की थी जिस पर शायद हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार कर रही होगी, जिसका रिजल्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अमित शाह जी के ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं। हमने सिर्फ 2020 और 2021 पर ही चर्चा की थी। मुझे मालूम है आप सभी के मन में एक जिज्ञासा यह भी होगी कि क्या अमित शाह जी आने वाले समय के दूसरे प्रधानमंत्री बन सकते हैं। माननीय मोदी जी के बाद क्या उन्हें यह स्थान मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ज्योतिष के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि हम लोग जानते हैं 22 अक्टूबर 1964 को सुबह 5:25 का उनका जन्म है। मोदी जी के बाद पार्टी के सबसे पावरफुल पर्सन अमित शाह जी ही हैं। इनका अपना जीवन भी बहुत अप एंड डाउन वाला रहा है। बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष करने के बाद आज इन्होंने अपना एक मुकाम समाज में बनाया है। कन्या लग्न और भरणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। देखने में इनकी कुंडली बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन इनकी कुंडली में राजयोग भी बने हुए हैं। इनकी कुंडली में 3 तरह के साउंड राजयोग हैं। कन्या लग्न का लग्न पाना औरों से अलग हटकर ये सोचते हैं। इनकी कुंडली में सबसे पावरफुल सिंह राशि है। सिंह राशि को वैसे भी राजा के समान श्रेणी में रखा जाता है, जहाँ पर शुक्र बैठा है। और द्वादश भाव के शुक्र का सिंह राशि में आना ही अपने आप में एक बहुत बड़े राजयोग को शो कर रहा है। इसका दूसरा कारण है सूर्य के साथ शुक्र का राशि परिवर्तन होने से सूर्य अपनी ही सिंह राशि में आ जाता है, तो यह भी एक पावरफुल योग बन जाता है। इसका तीसरा कारण है शनि का स्वराशि होकर सप्तम दृष्टि से शुक्र को आस्पेक्ट देना। 6th हाउस में स्वराशि का शनि है, जो शत्रुहंता योग भी बना रहा है। पॉलिटिकल में पब्लिक सपोर्ट के लिए 4th भाव भावेश के साथ साथ शनि का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, कुंडली का 4th लॉर्ड गुरु जो कुंडली में वक्री होकर 9th हाउस में बैठा है, वह चलित कुंडली में जाकर शिफ्ट हो जाता है और अष्टम भाव में चंद्रमा से मिलकर सूर्य, शुक्र और बुध के साथ सिंह राशि पर भी अपना स्ट्रांग प्रभाव दे रहा है। अगर आप चलित कुंडली को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको चलित की कुंडली मिल जाएगी। कुंडली के 4th भाव पर केतु पर भी गुरु का एस्पेक्ट है अपनी ही धनु राशि में, तो पॉलिटिकल कैरियर में इनका झंडा हमेशा ऊंचा ही रहेगा। पब्लिक का सपोर्ट इन्हें हमेशा मिलता ही रहेगा। राहु भी इनका पावरफुल है 10th हाउस में, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी की थी। राहु जब भी नवम और दशम भाव में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, तब राजनीति में एक हाई पोस्ट देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा है जो मंगल के साथ एक्सचेंज भी कर रहा है राशि का, और मंगल का यहाँ 2 तरह से नीचभंग भी हो रहा है। एक तो राशि परिवर्तन से, दूसरा चंद्रमा के केंद्र में होने से। एक से अधिक ग्रह परिवर्तन में जब होते हैं, वह भी राजयोग के साथ, तो वो कुंडली बहुत स्ट्रांग बन जाती है। नीच के ग्रह हैं तो अच्छे रिजल्ट के साथ साथ कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। जुलाई 2010 में इनको जेल हुई। उस समय इनकी दशा थी राहु में शनि और प्रत्यंतर दशा थी सूर्य की। सूर्य इनका नीच का है तो थोड़ा परेशान भी करेगा। इनकी रेपुटेशन पर प्रश्न चिन्ह भी उस समय पर लगा था। 2002 में अमित शाह जी गुजरात कैबिनेट के सबसे युवा मंत्री थे। उस समय उनकी मंगल में शुक्र की दशा थी। हमने शुक्र के बारे में बात की। शुक्र राजयोग कारक है और मंगल चंद्रमा से परिवर्तन कर रहा है अष्टमेश होकर, वो भी एक बड़ा राजयोग है। 2014 में राहु में बुध की दशा में अमित शाह जी ने यूपी में बीजेपी सरकार को विजय दिलाई।
उसके बाद वो नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी के दूसरे साउंड फेस के साथ उभर कर सामने आए। 2019 के बारे में हम सभी जानते हैं। इस समय अमित शाह जी बहुत बड़ी जीत के साथ सामने आए। 2021 से 2037 तक इनकी गुरु की दशा आने वाली है। गुरु के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या अमित शाह जी आने वाले समय के अगले प्रधानमंत्री होंगे? हम सभी इस बारे में जानना जरूर चाहेंगे कि मोदी जी के बाद कौन। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कभी कभी योगी आदित्यनाथ जी को भी उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने केंद्र में अपनी भूमिका निभाई है, उसे देखकर कभी कभी लगता है कि वही उनके बाद प्रधानमंत्री के लिए अधिकारी हैं। वास्तविकता में मोदी जी की कुंडली और अमित शाह जी की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। 2021 से 2037 तक अमित शाह जी की गुरु की महादशा शुरू होने वाली है। बृहस्पति चतुर्थेश हैं, जो जनता का भाव है, और नवम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तो देखकर लगता है कि अमित शाह जी ही अगले उत्तराधिकारी होने वाले हैं। इनकी योगिनी दशा भी संकटा की है, जो 2024 तक रहेगी, जो राहु की महादशा के रूप में देखी जाती है। हमने पहले भी बात की थी, इनका राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है 10th हाउस में। ऐसे में गुरु की महादशा इनके फेवर में जाने वाली है। गुरु की महादशा अपने पहले चरण में यानी 2026 और 27 के मध्य एक बहुत स्ट्रांग योग बनता हुआ इनके लिए नजर आ रहा है, क्योंकि उस समय इनकी जैमिनी चर दशा भी मीन राशि की रहने वाली है, जो बहुत बड़े बदलाव की स्थिति को भी शो करती है। मोदी जी की भी भाग्येश चंद्रमा की महादशा चल रही है, और उनका चंद्रमा लग्न में नीच का है मंगल के साथ, तो चंद्रमा का भी यहाँ नीच भंग हो रहा है। मोदी जी के बारे में हम सभी जानते हैं, वह बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रम करने वाले व्यक्ति हैं। अमित शाह जी ने भी बहुत मेहनत और परिश्रम के बाद जनता के बीच में अपना स्थान बनाया है। ये हम उनके चंद्रमा और मंगल के बीच राशि परिवर्तन से समझ सकते हैं। उनका मंगल पराक्रमेश है और नीच का है, तो मेहनत तो करवाएगा ही, नीच भंग है तो सत्ता में उच्च स्थान भी दिलवाएगा। तो 2024 के बाद भी मोदी जी का ही रोल प्रधानमंत्री के रूप में रहने वाला है। 2026 और 27 के बीच में मोदी जी की चर दशा मकर और धनु राशि की रहने वाली है। इस समय उनके लिए उतार चढ़ाव का समय रह सकता है, उनका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है। ये राशि रहस्यमय ही राशि है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता कि मोदी जी उस समय क्या एक्शन लेने वाले होंगे। उस समय मकर राशि भी है, तो मकर राशि भी जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देती है, यहाँ तक कि व्यवसाय में भी परिवर्तन देती है। और उस समय भद्रिका में उल्का और सिद्धा की योगिनी दशा भी होगी, वह भी बहुत कुछ चेंज की तरफ इशारा कर रही है। तो 2024 के बाद मोदी जी ही रहने वाले हैं इस पद पर, लेकिन 2026 और 2027 के मध्य में एक बदलाव की स्थिति आएगी। हो सकता है वो समय अमित शाह जी के लिए इस पद के लिए बेहतर हो। 2029 के बाद का समय तो उनके फेवर में है ही, लेकिन 2026 और 2027 के मध्य में भी अमित शाह जी के फेवर में ये समय जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ज्योतिष के माध्यम से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप लोग ज्योतिष के जानकार नहीं भी हैं, तब भी सिंपल भाषा में मेरी हर वीडियो में कही बात को समझ सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।